Hello बच्चों, let's talk about the question. So in a mixture of hydrogen and helium plus gas, helium plus is a singly ionized helium atom. The hydrogen atoms and the helium ions are excited to their respective first excited states. So हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव जो आयंस है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स की तरफ ये एक्साइटेड किए गए हैं. Subsequently, further मतलब hydrogen atoms transfer their total excitation energy to helium plus ions by collision. Assume that the Bohr model of atom is exactly valid. Right? So ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए दिखाया गया है, ये हमारा हीलियम प्लस एटम के लिए दिखाया गया है. तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं द क्वांटम नंबर n ऑफ द स्टेट फाइनली पॉपुलेटेड इन हीलियम प्लस आयन. हमें क्वांटम नंबर बताना है n कि किस स्टेट में जो फाइनली पॉपुलेटेड होगा कौन सा हीलियम प्लस आयन आपका. राइट. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, ये हमारा हीलियम एटम के लिए. राइट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि जब भी हमें स्टेट्स में ट्रांजिशन पता करना है तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. यानी कि अगर हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो डेल्टा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एनर्जी पता कर सकते हैं ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स. राइट. अगर एनर्जीज दी है तो हम स्टेट पता कर सकते हैं कि किस स्टेट से किस स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है. तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा इज द डिफरेंस इन द एनर्जीज बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. अब 13.6 जेड स्क्वायर जो है एटॉमिक नंबर हो गया, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. यहाँ पर n1 और n2 जो है हमारी वो क्या है, ये लेवल्स हैं, स्टेट्स हैं. राइट. लेवल्स एनर्जी लेवल्स है, स्टेट्स बोल दें. और यहाँ पर z जो है हमारा, ये हमारा क्या है, z एटॉमिक नंबर है. राइट. सो यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, हम इसी का यूज यहाँ पर करेंगे. फर्दर बात करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा है दे आर गोइंग टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स. तो हाइड्रोजन अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से यहाँ के लिए आएगा. तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई अगर आप पता करें तो ये हो जाएगा -13.6. और ये अगर इसको यहाँ पे हम इसको कटाएं इससे तो वैल्यू हमारी बच जाती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि इससे इसको हटाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. तो ये 13.6 से जो है ये कहाँ पर जाएगा, ये जो लेवल है n इज इक्वल टू 1 है, ये लेवल है n इज इक्वल टू 2, ये लेवल है n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये लेवल है n इज इक्वल टू 4 के लिए. तो हीलियम कहाँ जाएगा, हीलियम हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा. अब इसके लिए चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, चेंज ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी क्या होगा, तो डेल्टा ई निकालेंगे तो सेम होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि हम कह सकते हैं दैट डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू डेल्टा ई फॉर हीलियम प्लस. राइट. क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 से 2 से 1 के लिए, और यहां पर कहां से हो रहा है, n इक्वल 2 से 4 के लिए ट्रांजिशन हो रहा है. अब हम यहां पर हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे एनर्जी. सो डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड इज 1 फॉर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, बिकॉज 2 से 1 है यहाँ पर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 13.6 इंटू 3 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर हीलियम के लिए निकालेंगे तो हीलियम प्लस आयन के लिए निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर होता है हीलियम के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 1 बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 बाई n स्क्वायर. राइट. यहाँ पर हम पता कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 13.6 इंटू 4 1 बाई 4 माइनस 1 बाई n स्क्वायर. अब इसका यूज करेंगे, यहाँ से हमें पता है कि दोनों की एनर्जी जो है वो क्या है, बराबर है.
सो हम दोनों की एनर्जीज को बराबर कर देंगे। तो 13.6 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4, 1/4 माइनस 1/n²। 13.6 से ये चला गया और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/16 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n²। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/n² इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3/16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3/16 इज इक्वल टू 1/n²। सो 1/n² की वैल्यू हो जाएगी 1/16। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो हमारा जो क्वांटम नंबर हो जाएगा फॉर हीलियम प्लस आयन, वो हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि हमने ऑप्शंस में भी देखा है दोनों की एनर्जीज बराबर थी, तो हमने इसको देखा तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 के लिए जा रहा है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको दिखा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।